देखिए दोस्तों, ये हमारा रूफ टॉप पे रखा हुआ मदरमान का प्लांट है। मोतिया और चमेली जैसे इसके चमेली जैसे फ्लावर होते हैं, मोतिया जैसे इसके पत्ते होते हैं। उसके अलावा देखिए, आपको हमने पिछली वीडियोस में बताया है कि ये हमने अपने किचन वेस्ट के डस्टबिन पे अपना पॉट रख दिया था जिसमें ये प्लांट लगा हुआ है, और इसकी रूट्स उस बिन में चली गई और वहाँ से इसको भरपूर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिल रहा है। और ये तीसरी बार इस पे ये भर भर के फ्लावर आए हैं। ये तीसरी लौट आ रही है इस पे, और अभी भी देखिए बेतहाशा फूल ही फूल हैं। रोज़ाना प्लेट भर भर के हम ये फ्लावर निकालते हैं और इसको एंजॉय करते हैं, इसकी फ्रेगरेंस को। दोस्तों, किसी एयर फ्रेशनर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये फ्लावर हमारे पूरे घर को महकाते हैं, मअतर कर देते हैं। आसपास की फ़िज़ा भी मअतर रहती है। फुल सनलाइट में रखा हुआ है हमारा यह प्लांट, और 14 इंच के गमले में लगा हुआ ये पौधा कि इसकी रूट्स नीचे से न्यूट्रिएंट्स ले रही हैं भरपूर। तो ये समझिए कि हमारे जो रूफ टॉप पे इतनी हाइट तक ये चला गया है कि देख के हैरत भी होती है, बेइंतहा खुशी भी होती है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आप घर के किचन वेस्ट से फर्टिलाइज़र बना सकते हैं और अपने फ्लावरिंग प्लांट को या फ्रूट प्लांट को देंगे तो जानिए कि उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और वो बहुत ज़्यादा फल और फूल देंगे। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक, घर के किचन में वेस्ट से बनाया हुआ फर्टिलाइज़र। वैसे ज़्यादातर हम बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र, ओनियन पील और एग शेल को मिक्स करके हम लिक्विड देते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्मॉल गार्डन विद आरजे। वीडियो को लाइक और शेयर हरगिज़ करना ना भूलिएगा।